तोहफा रियासत का होता है, वजीर आजम का नहीं। इमरान को डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, हीरे जड़ी घड़ियां और सोने के सेट वापस करना होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया, कहा इमरान को 3 साल में जो भी तोहफा मिला सबकी तफसील दी जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बोले, क्या तोहफों की सेल लगा रखी है? कुछ फीसद पैसे दो, तोहफा घर ले जाओ। ये पॉलिसी होनी ही नहीं चाहिए। सोचना चाहिए कि तोहफे सिर्फ मिलते नहीं, रियासत को दूसरे सरबराहाने मुमलिकत को तोहफे देने भी होते हैं। तोहफे देने के लिए आवाम की टैक्स का पैसा लगता है। साबिक हुकूमत ने तफसील देने के फैसले को अदालत में चैलेंज किया था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के मुताबिक इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म तोशाखाना से 14 करोड़ के तोहफे 3 करोड़ में खरीदे, 18 करोड़ रुपए में बेच दिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन पहुंच गए। वो पीपल्स पार्टी के वफ्द के साथ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब से मुतालिक मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के बावजूद हलफ नहीं उठाया था। वतन वापसी पर वजारत का हलफ उठाने का इम्कान। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। नाम लिए बगैर कहा, सिर्फ रिश्वत में 6 अरब रुपए कमाए गए। अरबों रुपए के स्कैंडल भी सामने आएंगे, इंशाअल्लाह सब सामने आएगा। विफाकी हुकूमत का ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के कानून पर नजरसानी का फैसला। आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल न करने पर गौर। नई इत्तेहादी हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया। इत्तेहादी जमातों से तजावीज़ तलब कर ली। वजारत कानून ने PTI दौर में की गई कानून साजी का जायजा लेना शुरू कर दिया। विफाकी काबीना के पहले इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 4 सालों में मुल्क के साथ जो हुआ वो नाकाबिले यकीन है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में की जाने वाली करप्शन का रास्ता रोकना है। गुज़िश्ता पौने 4 साल में फस्तायत और संगदिली का मुजाहरा किया गया। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ओवरसीज़ वोटिंग के बजाय पार्लियामेंट में तारिकीन वतन की नशिस्तें मुख्तस करने पर गौर कर रहे हैं। वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से पहले पायलट प्रोजेक्ट ज़रूरी है। अपनी हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार अमरीका को करार देने वाले और इस हवाले से मुसलसल मुहिम चलाने वाले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से बनी गाला में अमरीकी सदर जो बाइडेन की पार्टी की खातून रुकन इल्हान उमर और अमरीकी अहदेदारों की मुलाकात। शीरी मज़ारी ने कहा, मुलाकात इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक़ थी। सियासी जमातों के कायदीन और सहाफ़ियों पर अमरीकियों से मुलाकात पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाने वाले इमरान खान अब खुद अमरीकियों से मिल रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल भी एक खत सामने ले आए। कहा, खत साबित करता है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ नाअहल हैं और बदउनवानी कर रहे हैं, लेकिन वो ये खत छुपाएंगे नहीं, जेब में डालकर घर नहीं ले जाएंगे, बल्कि सबको बताएंगे। विफाकी काबीना इजलास के बाद वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने इमरान हुकूमत को निशाने पर रख लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान हमारे लिए बारूदी सुरंग लगा कर गए। इमरान खान की हुकूमत ने 20,000 अरब रुपए से जायद कर्ज लिया। इमरान हुकूमत में बरामदात जरूर बढ़ी, लेकिन दरामदात उससे ज्यादा बढ़ी। महंगाई बढ़ गई। पहले गैस सेक्टर में कोई सर्कुलर डेट नहीं था। इमरान खान हुकूमत इस सेक्टर में 1500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ गई है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अब रुपया डीवैल्यू नहीं होगा। चाहते हैं कि IMF प्रोग्राम बहाल हो जाए। महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। लोगों पर कम से कम बोझ डालेंगे। मिफ्ता इस्माइल का यूरिया की बैरून मुल्क स्मगलिंग पर तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान। महीने पहले इतनी यूरिया थी कि हमारी कंपनियों ने हुकूमत को लिखा कि हमको एक्सपोर्ट की इजाज़त दो, और ये हुकूमत का सही फैसला था कि एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि हमने सस्ती गैस दी है तो ये यूरिया हमारे किसान को मिलनी चाहिए। इन लोगों ने ये स्मगल करवा दी। ये सेंट्रल एशिया तक स्मगल हो गई, ये ईरान तक स्मगल हो गई।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वॉच लिस्ट और स्टॉप लिस्ट पर नजरसानी करने के लिए कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट काबीना कमेटी को देगी। इमरान खान को पूरी काबीना को ECL पर होना चाहिए था। इमरान खान और शहजाद अकबर ने सियासी इंतकाम लिया। अदालत में कोई इल्ज़ाम सियासतदानों पर साबित नहीं हुआ। स्टॉप और वॉच लिस्ट इमरान खान के हुक्म पर चलती रहीं। स्टॉप और वॉच लिस्ट को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान में 10 किलो आटे का थैला 550 रुपये से कम करके 400 रुपये का कर दिया है। चीनी की कीमत 80 रुपये से कम करके 70 रुपये कर दी है। ये हुकूमत नहीं चलेगी। मिफ्ता इस्माइल की अभी से काम पे टांगना शुरू हो गई हैं। तहरीक इंसाफ के असद उमर का तबसरा, कहा यह आपके बस की बात नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए मामला चलाना मुश्किल है। सिर्फ 4 हफ्ते में ज़र मुबादला ज़खायर में $5 अरब की कमी हो गई है। जब PTI की हुकूमत आई $2.1 अरब का यानी 4 गुना ज्यादा खसारा मिला। मिफ्ता इस्माइल ने गिला किया और कहा कि रिकॉर्ड खसारा हो गया है। वज़ीर आज़म समेत काबीना के 36 में से 24 अरकान पर केस हैं। इस हिसाब से काबीना का इजलास कोर्ट लखपत जेल में होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का तंज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस काबीना को अवाम अपनी तौहीन समझ रहे हैं। ये लोग दुबके बैठे हैं, इन पर अवाम का बहुत दबाव है। मुल्क अवाम की ख्वाहिशात पर चलता है, खवास की मर्जी से नहीं। फवाद चौधरी की DG FIA की तब्दीली पर भी तनकीद, कहा FIA शरीफ फैमिली के 40 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस देख रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की पैरवी करने वाले FIA अफसरान को जबरी रुख्सत पर भेज दिया गया। मरियम और मिफ्ताह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तबसरा करते हुए कहा कि झूठ लिखने वाले फरिश्तों को भी ओवर टाइम करना पड़ रहा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर आमद, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात 15 से 17 मिनट हुई। गैर फितरी इम्पोर्टेड हुकूमत से हालात नहीं संभल रहे। मुल्क में बिला ताख़ीर आम इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया जाए। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के इजलास में इमरान खान का इजहार ख्याल, कहा जमहूरियत का चेहरा मस्ख करने की कोशिश की गई है। मुस्तक़बिल के फैसले से अवाम को महरूम रखना ज़्यादा देर तक मुमकिन नहीं। शफाफ इंतखाब से अवाम को मुस्तक़बिल के फैसले का हक देने से पाकिस्तान आगे जाएगा। मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को जवाब देते हुए कहा है कि इमरान साहब के तबाह किए हुए हालात संभाल रहे हैं। जो अवामी ख्याल इक़्तिदार चले जाने के बाद याद आए वो मुंह पर तमाचा होता है। 4 साल में मुल्क में तब्दीली का नारा लगाने वालों ने हर शोबे में तबाही की दास्तान छोड़ी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी सस्ती होने के बाद शदीद रश। मुख्तलिफ शहरों में लोगों की यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर तवील कतारें। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर कहीं आटा तो कहीं घी गायब। जहां सामान दस्तियाब है वहां लंबी कतारें लगी हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में शहरियों का कहना है कि आटा और चीनी सस्ती की है तो हुकूमत दस्तियाबी भी यकीनी बनाए। गुजरांवाला के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की कीमत तो कम कर दी गई लेकिन घी की फरोख्त बंद कर दी गई। फैसलाबाद में कहीं आटा तो कहीं चीनी गायब। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 किलो चीनी 85 रुपये से कम करके 70 रुपये और आटे का 20 किलो का थैला 950 रुपये से कम करके 800 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। सब्सिडी के तहत 19 अशिया की फरोख्त शनाख्ती कार्ड से मशरूत है। का कोई टाइम नहीं है, जब दिल करता है बंद कर देते हैं। रात को भी बंद हो गई है 2-3 दफा। बिजली का रेट भी ऊपर से बढ़ा के तो फिर भी ना आए तो फिर दुख तो होता है आवाम को। लाइट आती ही नहीं है, 3-3 4-4 घंटे ऊपर रोजे रखे हुए हैं। कस्टमर कोई नहीं आता, फारिग बैठे रहते हैं। 3-4 दिन हो गए हैं इधर से जो है 4-5 घंटे जो है डेली से जा रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों लोड शेडिंग। शहरियों का कहना है कि 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। सहरी और इफ्तार के वक्त भी बिजली गायब हो जाती है। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी 4 से 5 घंटे बिजली न होने से शहरी परेशान। नवाही इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। दादू की तहसील मेहड़ के देहात में आग कैसे लगी? 2 दिन गुजरने के बाद भी वजूहात मालूम ना हो सकी। क्या हादसाती तौर पर शोले भड़के या किसी ने साजिश की चिंगारी फूंकी?
पुलिस ने खुले चूल्हे से उठने वाली आंच को वजह करार देकर दामन झाड़ लिया। 2 देहात में 145 घर कैसे जल गए? 9 जिंदगियां खत्म होने का हिसाब कौन देगा? इंतजामिया, नाअहली और रेस्क्यू इदारों में हादसे से निपटने की सलाहियत ना होने का जिम्मेदार कौन है? मेहर में आग में घर बार जलने से मुतासरा खानदान गम से निढाल। किसी को घर जलने का गम तो किसी को मवेशी ना होने की फिक्र। मुतासरा शहरियों का कहना है कि जिस्म पर कपड़ों के सिवा उनके पास कुछ नहीं। गंदम के जखीरे की जगह राख का ढेर है। क्या खाएं, कहाँ रहें, कैसे ईद मनाएंगे? इलाके से मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से दादरसी ना किए जाने पर भी शहरी नाराज। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को भी घर भेजने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ नए चेयरमैन के लिए 2 नाम तजवीज़ करेंगे। गवर्निंग बोर्ड 1 नाम फाइनल करेगा। और ईद उल फित्र पर जियो फिल्म की जानिब से पेश की जाने वाली फिल्म पर्दे में रहने दो की फिल्मी किरदारों का हैदराबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। नौजवानों ने सेल्फियां बनाई और भरपूर खुशी का इजहार किया। फिल्म में जलवागर होने वाले सितारों हानिया आमिर और अली रहमान ने कहा कि 2 साल बाद शहरी सिनेमा घरों को पहुंचेंगे तो उन्हें भरपूर तफरीह मिलेगी।